कैसे हैं आप लोग? मैं जहांगीर मेरे साथ हमजा और आलमगीर आज मेरा चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप जो है वो बहुत ही करीब है। तकरीबन 2 महीने का वक्त रह गया है। सितंबर लग चुका है और अक्टूबर में वर्ल्ड कप है। ठीक है, तो वर्ल्ड कप की मुनासबत से आपको पता है T20 वर्ल्ड कप है, तो T20 वर्ल्ड कप में हम देखेंगे कि वो कौन सी टीमें हैं जिन्होंने लोएस्ट रन्स को भी डिफेंड किया, लो से लो रन्स को भी डिफेंड कर दिया है। ठीक है, टारगेट बहुत थोड़ा दिया लेकिन फिर भी उन्होंने डिफेंड किया है। तो आज हम वो वीडियो देखने वाले हैं। ये वीडियो बनाया है जी बाय द वे वालों ने, तो बहुत मज़ा आने वाला है वर्ल्ड कप की मुनासबत से। लव यू बाय, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे शॉर्ट T20 फॉर्मेट 2004 में शुरू हुआ था। शुरुआत से ही ये फॉर्मेट फैंस का पसंदीदा और खिलाड़ियों के लिए सरदर्द बन गया था, क्योंकि बॉलर्स की धुलाई और बल्लेबाजों पर 30 रन बनाने का प्रेशर, यही तो इस फॉर्मेट की खास बात होती है। भाई साहब, इस फॉर्मेट में ना एक्सपीरियंस से ज्यादा बहादुरी काम आती है। इसीलिए तो एक T20 मैच में कोई भी टीम तगड़ी या कमजोर नहीं होती, बल्कि मैदान में जो टीम ज्यादा दम मारती है ना, वही मैदान मारती है। लेकिन दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि एक T20 मैच में अच्छी खासी बैटिंग लाइन भी फ्लॉप हो जाती है और टीम ज्यादा बड़ा टारगेट सेट नहीं कर पाती। लेकिन इस छोटे टारगेट का बेड़ा भी इस टीम की बॉलिंग लाइन संभालती है और मुखालिफ टीम की बैटिंग लाइन को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर देती है। तो भाई साहब, आज की ये वीडियो में हम भी आपको 10 ऐसे ही लोएस्ट डिफेंडिंग टारगेट्स के बारे में बताने वाले हैं। भाई, हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। भाई साहब, 2016 के T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत और एंडिंग दोनों ही हैरान कुन थी। इस वर्ल्ड कप का एक ग्रुप मैच दो फेवरेट टीम्स न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान भी हुआ था। फैंस की उम्मीदें तो दोनों टीमों से ही मार धाड़ की थी, लेकिन हुआ कुछ इस सबसे उलट। जब कीवी टीम ने पहले बैटिंग की और पहला विकेट पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पर मार्टिन गुप्टिल का गिरा और दूसरा विकेट दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर, फिर देखते ही देखते 50 के स्कोर पर 5 विकेट गिर जाते हैं और सबका ख्याल था कि आज तो कीवी टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। मगर आखिर में आके लुक रॉन्ची की एक तेज बारी स्कोर 126 तक पहुंचा देती है। फिर बारी आती है इंडियन टीम की और पहले ही ओवर में शेखर धवन आउट हो जाते हैं। दूसरे ओवर में रोहित शर्मा, तीसरे में रैना और चौथे में युवराज सिंह और 8वें ओवर में विराट कोहली भी चलते बनते हैं। 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या और 10वें ओवर तक पहुंचते इंडिया के 73 रन पर 8 विकेट गिर जाते हैं, जिसमें से 4 का शिकार तो मिचेल सैटनर ने किया था। न्यूजीलैंड की 126 के टारगेट के सामने पूरी इंडियन टीम 79 रन पर ढेर हो जाती है और इंडिया के साथ ये T20 में पहली बार होता है। बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 2021 का साल ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए काफी खराब चल रहा है जनाब। पहले वेस्ट इंडीज के हाथों धुलाई और फिर बांग्लादेश के हाथों इज्जत का कबाड़ा। इसी तरह का एक मैच ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान चल रहे T20 सीरीज का आखिरी मैच था। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की थी और अच्छी शुरुआत भी हुई थी। 43 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा था और 60 के स्कोर पर तीसरा, और 100 के स्कोर तक पहुंचते 5 बल्लेबाज आउट हो गए थे और बंगाली टीम बड़ी ही मुश्किल से 122 रन का टोटल खड़ा कर पाई थी। 122 के टारगेट को डिफेंड करना इतना आसान तो नहीं था, मगर शकीबुल हसन की घूमती गेंदें ऑस्ट्रेलियंस के पल्ले नहीं पड़ी जनाब और ऑस्ट्रेलियाई अनाड़ी बैटिंग लाइन एक के बाद एक ढेर होते होते सिर्फ 40 के स्कोर पर 3 और फिर 60 के स्कोर तक पहुंचते 9 विकेट गिर चुके थे और 62 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का आखिरी सिपाही भी ढेर हो गया था। इस सब के पीछे कमाल था शकीबुल हसन और शफीकुद्दीन का। ऐसे बांग्लादेश ने सिर्फ 122 रन का टोटल डिफेंड किया और वो भी अपने से तगड़ी टीम के खिलाफ। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। दोस्तों, हार जीत खेल का एक हिस्सा होती है और क्रिकेट जैसे खेल में तो ऐसे कई लम्हे आते हैं जब जीत भी हार में बदल जाती है। जैसे 2011 में श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इस T20 मैच को ही देखिए, जब पाकिस्तान ने बारी की शुरुआत की थी। अहमद हफीज और शहजाद की जोड़ी सिर्फ 11 रन पर ही टूट गई थी। 18 पर दूसरा विकेट गिरा था और 30 पर तीसरा और फिर 40 पर चौथा विकेट भी गिर जाता है। भला हो अफरीदी का जो 52 रन की बारी खेलकर पाकिस्तान का स्कोर 122 तक पहुंचा देते हैं, वरना 5 बल्लेबाज तो डबल फिगर्स में भी इंटर नहीं हो पाए थे। श्रीलंका के पास इस वक्त मजबूत बैटिंग लाइन थी और सिर्फ 122 रन का टारगेट चेस करना श्रीलंकन टीम के सामने कोई बड़ी बात नहीं थी। श्रीलंकन जोड़ी मैदान में आती है और चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर श्रीलंका का पहला विकेट गिरता है और इसी ओवर में फिर से दूसरा विकेट भी गिर जाता है।
मगर 8वें ओवर में अफरीदी के हाथों दिलशान का बोल्ड होना श्रीलंकन टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होता है, क्योंकि इसके बाद देखते ही देखते 15 ओवर्स में 76 के स्कोर पर श्रीलंका के 5 विकेट्स गिर जाते हैं। मोहम्मद समी और यासिर रफात की शानदार बॉलिंग 99 तक पहुंचते पहुंचते श्रीलंकन टीम को ढेर कर देती है और पाकिस्तान 122 रन को डिफेंड करके मैच जीत जाता है। न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। दोस्तों, एक टी20 मैच में स्पिन बॉलर्स का भी बड़ा खास रोल होता है, क्योंकि एक स्पिन बॉलर की फिरकी अगर चल जाए ना तो मुखालिफ टीम को भारी पड़ जाती है जनाब। 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान चल रहे इस मैच में हुआ था, जब श्रीलंका टीम ने पहले बैटिंग की थी और सिर्फ 4 ही श्रीलंकन बल्लेबाज डबल फिगर्स तक पहुंच पाए थे। ब्रेंट बोल्ट और जेम्स नेशम ने 6 विकेट्स उड़ाए थे और पूरी श्रीलंकन टीम 119 के स्कोर पर आउट हो गई थी। देखने में तो 120 रन का टारगेट कीवी बल्लेबाजों के लिए कुछ खास नहीं था और शुरुआत भी अच्छी खासी हुई थी, लेकिन श्रीलंकन बॉलिंग लाइन के जादूगर हैरट ने कुछ ऐसा जादू किया ना कि एक के बाद एक 5 विकेट चटका दिए। कीवी टीम के पहले 2 विकेट 18 और दूसरे 2 30 के स्कोर पर गिर गए थे और 60 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते पूरी टीम ही तितर बितर हो गई थी। और ऐसे एक स्पिन बॉलर ने 119 का टारगेट डिफेंड करके अपनी टीम को जीत दिलवा दी थी। साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। दोस्तों, एक टी20 मैच में हर टीम की कोशिश होती है कि वो 10 के रन रेट के साथ स्कोर बनाए, मगर तेज खेलने की कोशिश में कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान चल रहे इस मैच में हुआ था। अफ्रीकी टीम ने पहले बैटिंग की थी और 12 के स्कोर पर 2 और 22 के स्कोर पर 3 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। जेपी डुमनी और डेविड मिलर ने टीम को थोड़ा सहारा दिया था और अफ्रीकी टीम बड़ी ही मुश्किल से 20 ओवर्स में 115 रन का टारगेट दे पाई थी। फिर बारी आई थी श्रीलंका की, जिसने इतने कम टारगेट को काफी इजी ले लिया था और 25 के स्कोर पर 2 विकेट भी गवा दिए थे। कुमार संगकारा विकेट पर खड़े थे, मगर दूसरी साइड पर कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। केवल श्रीलंका के 5 खिलाड़ी तो सिर्फ 0 पर ही आउट हो गए थे। श्रीलंकन टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 103 स्कोर कर पाती है, जिसमें से 60 स्कोर सिर्फ कुमार संगकारा का ही होता है, लेकिन फिर भी श्रीलंका से 115 रन का टारगेट चेस नहीं होता। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड। भाई साहब, वेस्ट इंडीज को वैसे तो टी20 एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि वो कभी भी ऐसा परफॉर्म कर जाते हैं ना कि मुखालिफ टीम के छक्के छूट जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इस टी20 मैच में कुछ हटके हुआ था। दरअसल 2011 में होने वाला ये टी20 मैच लंदन में खेला जा रहा था और वेस्ट इंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई थी। वेस्ट इंडीज की शुरुआत इतनी स्लो तो टेस्ट मैच में भी नहीं होती जितनी इस मैच में नजर आ रही थी। 4 ओवर्स में सिर्फ 18 रन पर पहला विकेट गिरा था और 10 ओवर तक सिर्फ 45 रन ही बन पाए थे। शायद वेस्ट इंडीज भी इस दिन टेस्ट का मजा ले रहे थे, क्योंकि 20 ओवर्स में सिर्फ 5 विकेट्स के नुकसान पर उन्होंने 113 रन का ही टारगेट दिया था। फिर बारी आई थी इंग्लिश टीम की, जिसमें सारे के सारे ही सुपरस्टार खिलाड़ी मौजूद थे। पैर ओपनर जोड़ी तो 14 के स्कोर पर ही चलती बनती है और फिर बेन स्टोक 30 रन की बारी खेलते हैं, मगर इनके बाद रवि बुपारा, ब्रिस्टो और बटलर कोई भी ज्यादा देर विकेट पर टिक नहीं पाता और एक के बाद एक 88 के स्कोर पर सिर्फ 16 ओवर्स में सारी की सारी टीम 9-2-11 हो जाती है और वेस्ट इंडीज 113 रन बनाकर भी मैच जीत जाती है। जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज। दोस्तों, एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि टी20 मैच में छोटी टीम भी बड़ी टीम को टक्कर दे सकती है, फिर वो टक्कर बॉलिंग के साथ हो या फिर बल्लेबाजी के साथ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही एक मैच 2010 में जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के दरमियान भी खेला गया था। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग की थी और पहली ही बॉल पर पहला विकेट उड़ गया था, जिसके बाद 0 के स्कोर पर जिम्बाब्वे के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, मगर ओपनर आने वाले मुस्काटजा की 44 रन की बारी ने टीम को काफी सहारा दिया था और चिकन बोरा की आखिर में आके 34 रन की बारी ने स्कोर को 105 तक पहुंचा दिया था। 106 रन का टारगेट और वो भी पोलार्ड, ब्रावो, सैमी और स्मिथ जैसे हिटर्स के सामने। खैर, पहला विकेट तो 21 के स्कोर पर गिरता है और दूसरा 24 पर और इसके बाद तो जैसे विकेट्स की लाइन ही लग जाती है। ना तो पोलार्ड और ना ही सैमी कुछ कर पाते हैं और 20 ओवर तक पहुंचते पहुंचते ये तगड़ी टीम सिर्फ 79 रन ही बना पाती है। जिम्बाब्वे के 105 रन का टारगेट अभी तक सबसे लोएस्ट डिफेंडिंग स्कोर भी है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस टी20 वर्ल्ड कप में भी क्या कोई ऐसा कारनामा हो सकता है? अगर हाँ, तो कौन सी टीम में इतना दम है जनाब? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद, वो भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। वही कह रहा हूँ, इतनी बड़ी ब्लंडर टीम है। असल में मैंने नोट किया है कि जितनी बड़ी
हिटर वाली टीम होती है ना, आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आपको 250 भी चेज करके दे सकती है, ठीक है, और वो आपको 100 रन भी चेज ना हो, ये भी हो सकता है। अब लास्ट टाइम पाकिस्तान के साथ भी ऐसे हुआ है, जिम्बाब्वे से एक मैच हारे थे। नहीं, आप इसमें पाकिस्तान को किसी जरूरत भी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ी हिटिंग टीम तो है नहीं हिटर साइड। वो तो अपनी नाअहली की वजह से ज़रूर हारे होंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ हिटर साइड जैसे वेस्ट इंडीज़ की, ठीक है, कि उनके पास क्रिस गेल, ठीक है, उसके बाद आंद्रे रसल, कैरन पोलार्ड, कार्लोस ब्राथवेट, ठीक है, उसके बाद फैबियन एलन, ठीक है, हिटमायर, पूरन, पता नहीं सारे क्या नाम है, हिटर ही हिटर हैं। वो एक और जो है लिविस, ठीक है, सारे हिटर हैं, ठीक है, पूरी टीम ही हिटिंग करती है बस। इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपने 200 रन बनाए हुए हैं, 220-30 रन बनाए हुए हैं, तो आपको दिल में खटका होगा कि यार ये तो फौरन पूरा कर देंगे, ये 20 ओवर में पूरा कर ही देंगे, ठीक है। इतनी इनकी लंबी बैटिंग लाइन है, इतनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हिटिंग लाइनअप है, ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर आपने 130-40 भी रन बनाए हुए हैं ना, तो आपको उम्मीद होती है कि यार ये विकेट थोड़ा सा घूम रहा है और इनके पास कोई प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि विकेट के ऊपर टिक के खेलने वाला बैट्समैन नहीं है, ठीक है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये आए और गलत शॉट मार के आउट हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह की उम्मीद की वजह से जो है ना, अक्सर खिलाड़ी जो हैं, टीमें जो हैं जीत भी जाती हैं, और यही हाल होता है वेस्ट इंडीज़ का, ठीक है। और इस वर्ल्ड कप में अभी इनकी टीम जो है ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, कोई शक ही नहीं है। जितनी स्ट्रॉन्ग टीम इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की है T20 वर्ल्ड कप के लिए, शायद ही किसी की हो, सही कह रहे हैं हमजा, कि इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है, इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं इनके पास, ठीक है। लेकिन ये वक्त बताएगा कि स्लो पिचेस और स्पिनर्स को मदद देने वाली पिचेस पे ये क्या होता है, आंद्रे रसल का क्या होता है, क्रिस गेल का क्या होता है, कैरन पोलार्ड का क्या होता है, आंद्रे रसल का, फैबियन एलन का, हिटमायर का, पूरन का, लिविस का। तो ये तो वक्त ही बताएगा, सही बात है, ठीक है। और मैं हैरान हूँ इस वीडियो के अंदर जो है, इंडिया की सिर्फ एक ही मैच आया था, वो भी पहला डिफेंड करना पाकिस्तान का था, डिफेंड के पाकिस्तान का आया था, इंडिया के डिफेंड वाला भी नहीं आया, ठीक है। तो टोटल लिस्ट दिखाई और नीचे से, असल में मैं सही बताऊं, इंडिया ने कभी लो स्कोर बनाया ही नहीं है जो उसको डिफेंड करना पड़े, समझ आ रही है। जब भी बनाया है बड़ा स्कोर बनाया है, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब 130 से कम शायद इंडिया ने मुश्किल से बनाया, मुश्किल अगर बनाया भी होगा तो हार गई, इस तरह हुआ होगा, क्योंकि मतलब डिफेंड नहीं हुआ। मेरे ख्याल से जब भी बनाया 150, 170, 200, 220, 190, 180 इस तरह के स्कोर बने हैं, ठीक है, और वो फिर डिफेंड हो भी जाते हैं। क्या ख्याल है? सही बात है। सो गाइस ये था वीडियो। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जानने से पहले आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉच पाकिस्तान रिएक्ट।